सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मौजूद हाज़रीन व सामीन, हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक सज़ावार है, जो हम सब का खालिक है, राज़िक है और सारे जहान का रब है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज एक बड़ी मुद्दत के बाद मस्जिद में आम लोगों को नमाज पढ़ने और जुमा पढ़ने का मौका नसीब फरमाया है। तकरीबन 6 महीना पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके लिए तकरीबन पूरी दुनिया में अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया। हम आप बड़े बेचैन और बड़े परेशान हुए, अल्लाह के घर में आने के लिए तड़पते रहे, लेकिन आसानी के साथ ये मौका हमें मयस्सर नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तो वाकई में और हकीकत में बेकरार थे, बेचैन थे, अल्लाह से करीब होना चाहते थे, अल्लाह के घर में आकर के अल्लाह के सामने रोना चाहते थे, लेकिन उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो अपने घर में भी अल्लाह को याद करते रहे। और ज्यादातर हमारे मुस्लिम मुआशरे में मुस्लिम भाई मारे शौक के तड़पते रहे, इबादत के लिए नहीं, अल्लाह से रूबरू होने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए और मनाने के लिए नहीं, बल्कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था एक भीड़ की शक्ल में कब आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, जबकि ये चीज उनके लिए बेहतर नहीं है। ये हमारी और आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया है कि किस तरीके से गुजरनी चाहिए। कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत मैंने आपके सामने पेश की है, जिसमें अल्लाह ने जमाने और वक्त की कसम खा करके कहा कि सारे इंसान घाटे में हैं, नुकसान में हैं, सिवाय उसके जिसके अंदर 4 चीजें पाई जाए। सबसे पहली चीज ईमान वाला हो, तौहीद और अकीदा उसका मजबूत हो। और दूसरी चीज, जो कुछ भी उसकी जिंदगी हो, उसकी जिंदगी में अमली तौर पर अपने ईमान को साबित करे, जिसको हम आमाले सालिहा कहते हैं। और तीसरी चीज, हक बात को जान करके उसके ऊपर अमल करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसकी तबलीग भी करता रहे। वतवासौ बिल हक, हक बात की लोगों को तलकीन भी करता रहे, तबलीग भी करता रहे, उसका प्रचार भी करता रहे। और आखिरी चीज वतवासौ बिस सब्र, इस रास्ते में बड़ी मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसको झेलता भी रहे, सब्र करे। अब जिंदगी इंसान की अगर ऐसी गुजरी तब तो ठीक है, और अगर ऐसी नहीं गुजरी
तो फिर उस इंसान की जिंदगी घाटे की जिंदगी है, नुकसान की जिंदगी है, तबाही की जिंदगी है। मरने के बाद उसको पता चलने वाला है कि उसने जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर लिया। हम लोग, आप लोग लॉकडाउन के बाद बहुत बेचैन और बहुत परेशान हुए, और अब तकरीबन लॉकडाउन खत्म भी हो गया है और कुछ शराइत के साथ इबादत गाहें खुल भी गई हैं, लेकिन एक चीज हमारे और आपके दिमाग में अभी भी नहीं है, और आज बहुत मुख्तसर वक्त में वही चीज आपको बताने के लिए आया हूं। बहुत लंबी आज गुफ्तगू नहीं होगी कि लॉकडाउन में हम परेशान हुए, बेचैन हुए, अल्लाह के घर को आने के लिए तरस गए, और अब लॉकडाउन खत्म हो गया है और उम्मीद है कि धीरे धीरे इसमें ढील मिलती जाएगी। लेकिन एक चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1450 साल पहले बता दिया है, हम में से बहुत सारे लोग अभी तक इस लॉकडाउन के बाद भी उस चीज को समझ नहीं पाए हैं, अपने दिमाग में उसको बिठा नहीं पाए। वही चीज आपको सुननी है, क्योंकि हमें और आपको कामयाब होना है अपनी जिंदगी में, घाटे में नहीं जाना है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम ईमान वाले हैं, अल्लाह का फजल एहसान है। पहली चीज हमारे अंदर है, अगर तौहीद हमारी मजबूत है, अकीदा सही है, हम सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़े हैं, तो आमनु पहली चीज तो आ गई हमारे पास कि हम ईमान ले आए। अब उसके बाद जो 3 चीजें हैं, आमाले सालिहा, हक बात की तबलीग और तलकीन और सब्र करना, इसको पूरी जिंदगी किस तरीके से हम इसको मैनेज करें कि हम नुकसान में ना जाएं। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ये फार्मूला बता दिया है, और बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इस मौके से, इन हालात के पसे मंजर में, आप अल्लाह के रसूल की उस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। अभी भी जिंदगी आपकी जो कुछ भी है वो बहुत काम आने वाली बात है। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत समझ के उससे फायदा उठा लो। हयातक क़ब्ल मौतिक, पहली चीज क्या है कि जिंदगी, मौत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिस दिन सांस रुक गई, चाह करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा जब मालूम है कि मरना है और कब मरना है नहीं मालूम, तो जब तक सांस चल रही है वक्त निकाल करके आमाले सालिहा कर लो, नेकियां कर लो, अल्लाह के फराइज को अंजाम दे लो, सुननो नवाफिल का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम कर लो, हर दिन को आखिरी दिन समझो। जब तक आप अपनी जिंदगी में इस फार्मूले को लागू नहीं करेंगे, आप घाटे से बच नहीं पाएंगे। हर इंसान घाटे में है, कुरान में ऐलान किया गया है। उससे बचने के लिए यह फार्मूला है कि हर दिन को अपना आखिरी दिन समझ करके उसमें नेकियां कर लो, इसलिए कि मौत किस दिन आ जाएगी पता नहीं है, और जब मौत आ गई तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। लॉकडाउन से पहले बुला के लोग थक गए कि मस्जिद में आओ, आ नहीं रहे थे। वो वक्त गनीमत का था जब लॉकडाउन लग गया, चाह करके भी मस्जिद नहीं आ सके आप। ये इस हदीस की एक तशरीह है जो हमने आपने अपनी आंखों से देखा कि हम तड़प गए, बहुत सारे लोग सच्चे मन से तड़प गए, जो शायद नमाज नहीं पढ़ते थे वो भी तड़प गए कि एक जुमा मिल जाए किसी तरीके से। आपको यकीन नहीं आएगा, अगर 500 रुपए का टिकट लगा दिया जाता, लोग 500 रुपए का टिकट देकर के मस्जिद आते। ऐसी बेचैनी थी कुछ लोगों में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि ऐसी जिंदगी में हालात आएंगे, जब कभी भी उन हालात से पहले अपना कर लो, तो अपनी जिंदगी में फायदा उठाओ। मौत कभी भी आ सकती है, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। वसिहतक क़ब्ल मरज़िक, अगर आप तंदुरुस्त हैं, चल फिर रहे हैं, मन अच्छा है, इबादत कर पाओगे और जी लगेगा, मन लगेगा। और बीमारी कब किस शक्ल में आएगी किसी को नहीं पता। किस दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, हो सकता है कि आप बिस्तरी पे पड़े रहें और फिर दम निकल जाए। तो अगर आप चल फिर रहे हैं, अल्लाह ने सेहत दे रखी है, फायदा उठाओ उससे।
दुनिया में जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाओ और अल्लाह की इबादत के लिए भी वक्त निकालो। तंदुरुस्ती को गनीमत समझ करके अल्लाह की इबादतें कर लो। बीमार हो जाओगे तो चाह करके भी इबादत नहीं कर पाओ। मन चाहेगा लेकिन ताकत ही नहीं, कैसे इबादत कर लोगे? खड़े होने की ताकत नहीं है, खड़े हो रहे हैं तो बेहोश होकर गिर पड़ रहे हैं। वह शबाब का कब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लो, इसलिए कि बुढ़ापा ऐसी चीज है इंसान ढीला पड़ जाता है। जवानी में बदन में ताकत है, कुव्वत है, जो चाहो कर सकते हो, जितने देर तक चाहो अल्लाह को याद कर सकते हो, इबादत कर सकते हो। गनीमत समझ करके जवानी में खूब अल्लाह की इबादत कर लो, इसलिए कि बुढ़ापा जिस दिन आ गया फुर्सत में पड़े रहोगे, बहुत मन चाहेगा अल्लाह की इबादत करो, कर ही नहीं पाओ। इसी तरीके से वह फराग का कब्ल शुगलिक, कि अगर आप फुर्सत में हैं उस फुर्सत को गनीमत समझो। खाली बैठे हैं तो हम लोग टाइम पास करते हैं, और आजकल मोबाइल के फितने ने सबको जकड़ लिया है, सब सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं ओट पटांग चीजों में। नहीं, वो वक्त आपका बड़ा कीमती है अगर फुर्सत में आप हैं। अभी 10 किस्म के झमेले आपके सामने आने वाले हैं। शादी हो जाएगी, बीवी की जिम्मेदारी है, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की जिम्मेदारी है, रिश्ते नाते बढ़ेंगे, सबकी जिम्मेदारियां हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आप फुर्सत में हैं, कोई भी जिम्मेदारी आ सकती है, आप फुर्सत में फायदा उठाइए। जब जिम्मेदारियां आ जाएंगी उलझ के रह जाओगे, चाह करके भी अल्लाह की इबादत नहीं कर पाओगे। और गिना का कब्ल फक्री, मालदार हो, अल्लाह ने पैसा दिया है, बहुत कुछ कर सकते हो अल्लाह के लिए। अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के रास्ते में खूब माल खर्च कर लो, इसलिए कि लिखा हुआ नहीं है कि आप मालदारी रहोगे। एक सेकंड में हालात इधर से उधर हो जाएंगे और आप रोड पे आ जाओगे, इसलिए अल्लाह ने दिया है, उससे फायदा उठाओ। तो इस हदीस के अंदर जो बात कही गई है वो हम लोगों ने इस लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन से पहले कभी किसी ने सोचा था कि 6 महीना तक मस्जिद जाने को तरस जाएंगे। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के थक जाता था लेकिन हम नहीं आते। लेकिन हुआ ऐसा ना कि 6 महीना तक के लिए हम बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए गए हमारे। बहुत सारे लोगों के मन तड़पते रह गए सच्चे मन से, लेकिन वो नहीं आ सके। ये जो हदीस है इसको आज आप गांठ बना लीजिए, अपने गांठ बांध करके अपने दिल में रख लीजिए कि जिंदगी है, खूब फायदा उठाइए, कभी भी मौत आ सकती है। तंदुरुस्ती है, खूब फायदा उठाइए, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल से नवाजा है, खूब फायदा उठाइए, नेकियां कमाइए, कभी भी आप फकीर हो सकते हैं। आप फारिग हैं, फुर्सत में हैं, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए, कभी भी आप मशगूल हो सकते हैं। जवानी है, ताकत है, कुव्वत है, खूब फायदा उठाइए। बुढ़ापा आना यकीनी है, और नहीं तो किसी ना किसी शक्ल में। बहुत सारे लोग 30 साल में बूढ़े हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि सब 70 साल ही में बूढ़े हों, कोई बीमारी की वजह से, किसी और वजह से लाचार हो जाते हैं। तो इस हदीस को आप अगर समझना चाहें इन हालात में समझ सकते हैं। लिहाजा जिंदगी में जो कुछ भी वक्त आपका बचा हुआ हमारा, इस हदीस को हमेशा याद रखें और अपने वक्त को जाया ना करें अगर आपको कामयाब होना है, वरना फिर अल्लाह की वो बात आपके ऊपर भी लागू हो जाएगी, सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय उनके जिनके अंदर ये 4 चीजें पाई। इबादत करना अच्छी बात है, उसूल व ज़वाबित का एहतराम करना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग जबरदस्ती का इबादत करने के लिए लड़ पड़ते हैं, जगह लेने के लिए, आगे बैठने के लिए, नीचे बैठने के लिए, अगर दरवाजा बंद हो गया तो मस्जिद में जबरदस्ती घुसने के लिए। तो ये सब गैर अखलाकी बातें हैं। अल्लाह इससे आपसे खुश नहीं हो जाएगा कि आप बड़े जो है अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के लिए लड़ने वाले और मरने वाले। उसूल व ज़वाबित के भी पाबंद बनिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कोरोना की मुसीबत का खात्मा करे और हम सबको पूरे आजाद होकर, मुकम्मल तौर पे आजाद होकर अल्लाह के घर में इबादत की तौफीक नसीब हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला